नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ्स और साइंस की, तो आज ये मैथ्स की 5वीं क्लास है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंडाइसेस और शर्ट्स के बारे में, यानी घातांक और करनी के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन का एक बेहतरीन टॉपिक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे सवाल बनते हैं। उनके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे सवाल भी यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक करणी। क्या पढ़ने वाले हैं? घातांक करणी पढ़ने वाले हैं, यानी इंडाइसेस और शर्ट्स पढ़ने वाले हैं। घातांक करणी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिलते हैं, तो इसलिए और जब आपको पता है कि जब सवाल में आपकी करणी यानी रूट आ जाते हैं या फिर डेसिमल के नंबर आ जाते हैं, तो थोड़ा सी कैलकुलेशन ठीक ठाक हो जाती है और बच्चे ऐसे सवालों को बार बार हम देखते चले आए कि वो छोड़ दिया करते हैं एग्जामों में। तो इसलिए ऐसा ना हो आने वाले एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे जिसमें आप बेहतर कर पाएं और आप अपना सवाल पेपर में आसानी से बना पाएं। तो घातांक और करणी के बारे में एक बेसिक बात थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कहीं स्क्रीन से बाहर चीजें तो नहीं जा रही। चलिए, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग घातांक करणी में सबसे पहले घातांक के बारे में समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है a की पावर b, तो इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं मेरे भाई? बेस कहते हैं, यानी आधार। इसको आधार कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं पावर, घात। इसको कहते हैं पावर यानी घात। ठीक है? तो इन्हीं के बारे में बात करनी है। अब आपको जैसे कोई नंबर लिख कर दे दिया जाए कि x गुणे x लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो x की पावर यहाँ टोटल कितनी हो जाएगी? 2। यानी इस बात का ये मतलब हुआ सीधा कि अगर मल्टीप्लाई में नंबर है और उनके बेस बराबर हैं, तो पावर को हम लोग ऐड कर लिया करते हैं, पावर को हम लोग जोड़ लिया करते हैं। या फिर इसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं? x की पावर अगर m लिखा है इंटू x की पावर n लिखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n। ओके? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग पहले लिखने वाले हैं, उसके बाद आगे सवालों को लेंगे। ठीक है? चलिए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या? आपको यहाँ के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो सवाल बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि x की पावर क्या है? m है, इंटू x की पावर n लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल है तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं, पावर को जोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट इसी तरह का हो, लेकिन उसमें भाग का निशान लगा हो, यानी डिवाइड का निशान, तो भाग में घातों को हम लोग घटा लिया करते हैं। क्या करते हैं? घटा लिया करते हैं। x की पावर m माइनस n, यहाँ m को बड़ा मान करके ही हम कर रहे हैं, m इज ग्रेटर देन n, तो m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट जरा देखिए क्या होगा। x की पावर मान लो लिखा है m और अपान लिखा है x की पावर n, तो आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कि x की पावर m इंटू, जब ये नंबर को ऊपर लेकर आएंगे तो इसके पावर का साइन क्या होगा? बदल जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा x की पावर m माइनस n आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों बातें सेम है, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि अगर कोई संख्या बटे में डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लिखने पर वो मल्टीप्लाई में जाएगी अंश में, यानी न्यूमिनेटर में, और उसका पावर का साइन बदल जाएगा। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखना आप। तो और अगला है कि x की पावर अगर 0 लिखा हो, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, इसी से आप सवाल को बना पाएंगे। ठीक है? जैसे लिखा है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई लिखा है, या x की पावर m गुणे y की पावर m। ध्यान से देखना इस चीज को, यहां से गलतियां होती हैं। x की पावर m गुणे y की पावर m लिखा है, तो आप मल्टीप्लाई में अगर नंबर है तो पावर को कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई में आप पावर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है? मल्टीप्लाई में नंबर में पावर को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद इसी तरह के कॉन्सेप्ट में अगर आगे बात करें, तो अगर नंबर डिवाइड में है x की पावर m अपान y की पावर m,
तो भी आप यहाँ पावर को कॉमन ले सकते हैं। x अपान वाई की होल पावर क्या हो जाएगी, m। लेकिन जब ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे लिखे जाते हैं तो बच्चे को लगता है कि कभी भी इस तरह के अंदाज में कोई नंबर हो तो हम पावर कॉमन ले सकते हैं, और इसी बात को लेकर के वो इस जगह जाकर के गलत हो जाता है। x की पावर m और प्लस y की पावर अगर m लिखा है तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी अगर प्लस या माइनस में नंबर इस तरह लिखे हैं तो वहां पे आप पावर को कॉमन करके इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। x की पावर m प्लस y की पावर m डज नॉट इक्वल टू x प्लस y की होल पावर। क्यों? अगर ऐसा होता तो आप बताइए, फिर इसका आंसर तो इतना हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख देते, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये ओपन करने पे तो सिर्फ इतना नहीं होता, ये तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों में कभी भी पावर कॉमन नहीं ली जा सकती। ये सारी की सारी बातें आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है कि अगर कभी x अपान वाई लिखा हो और इसका पावर ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो आपको अगर जरूरत पड़े तो आप पावर का साइन बदल सकते हैं, और पावर का साइन बदलने के लिए आपको बेस को पलट देना होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस में और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये सभी के सभी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं, ध्यान रखने, क्योंकि सवाल जो बनने वाले हैं वो इन्हीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हें एक बार नोट कर लीजिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आप सबको तो पता है कि आपके एग्जाम कई सारे लगे हुए हैं, बस उसको टारगेट करते हुए आपका लक्ष्य अगर निर्धारित है पूरी तरह से, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें। क्योंकि आपको पता है कि उन बच्चों के लिए जो अपना समय बिना कुछ सोचे समझे बर्बाद करते हैं, उनको एक सलाह जरूर देना चाहेंगे हम कि आपके जैसे अभी T20 आपका क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत से लोग अपना ये टारगेट भूल करके डेली आपके T20 मैच होने वाले हैं और उसमें आप लगातार लिप्त हो जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, और ये पता चलता है कि एक महीने T20 के चक्कर में आपकी तैयारी पूरी जो की गई थी या जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, वो सारी की सारी बर्बाद चली गई। तो मेरे भाई, बाद में पछताने से बेहतर है अभी से ये सारी चीजें सोच समझ लीजिए। आपके लिए महत्वपूर्ण किसी का एक क्रिकेट मैच है या फिर आपका खुद का कैरियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना होगा तुम्हें कि आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, कहाँ टाइम वेस्ट आपको करना है, या कहाँ आपको एक एक सेकंड बचा करके सही यूज करना है, ठीक है। इन सब बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो आप जरूर एक न एक दिन सफल होंगे, ठीक है ना। एक दिन में कोई सफल नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है, तो इसलिए ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो आगे इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ सवाल कैसे हो सकते हैं पेपरों में, वो सब देखते हैं। देखो, कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे आपको पता है कि एक अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लिखा जाए कि यदि x की पावर m बराबर y की पावर m, तो ऐसा तभी पॉसिबल है मेरे भाई जब इनके बेस भी बराबर हों। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे लिखा 2 की घात 4 बराबर 3 की घात 4, क्या ये नंबर दोनों बराबर आएंगे? बताइए आप। यहाँ 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, क्या कभी बराबर होंगे ऐसे? तो नहीं होंगे। अगर आपने बराबर लगा दिया है तो इन दोनों नंबरों को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि इस कंडीशन में x बराबर क्या होगा, y भी होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जैसे यदि x की पावर m लिखा हो और x की पावर n लिखा हो, तो भी आप तभी ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर तभी बराबर होंगे जब इनकी घातें बराबर हो जाएंगी, यानी m बराबर क्या होगा, n।
कहने का मतलब अगर पावर इक्वल है तो घातों को भी बराबर होना पड़ेगा, या फिर अगर आधार बराबर है, ठीक है, अगर इनकी पावर इक्वल है तो इनके बेस भी बराबर होंगे, और अगर यहाँ पे बेस बराबर है तो पावर को भी बराबर होना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे आप। जैसे इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 तो x का मान क्या होगा, बताइए। इस तरह का एक छोटा सा सवाल है, तो बताइए x का मान क्या होगा। और एक सवाल ले लेते हैं, यदि 9 की पावर x इज इक्वल टू 81 तो x का मान क्या होगा। ये दो सवाल हमने बड़े बेसिक दिए हैं, आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है, आप भी बनाने की कोशिश करें। बताइए, आ गया। देखिए आपको क्या करना है, ऐसे नंबरों में बेस बराबर करने। अगर आप बेस बराबर कर लेते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर x है इज इक्वल टू 16 को लिखिए 2 की पावर 4, और जब बेस बराबर हो गए तो पावर भी बराबर हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे दोस्त, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ देखा जाए तो यहाँ 9 की पावर x आप चाहो तो इसे 9 की पावर लिख दो, 9 की पावर ये 2 है इज इक्वल टू 9 की पावर x, तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीजें आपको समझनी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सवाल आपको आपकी बुकों में मिल जाएंगे, तो कहीं से भी लगा सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो फिर आप सवालों को बना पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते समझाते एक एक दो दो सवाल भी हर टाइप का लेंगे, और उससे आप सीख पाएंगे कि सवालों को आसानी से कैसे बनाएं। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, जैसे लिखा है 7 की पावर 2x इज इक्वल टू 1, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बताइए क्या होगा, बताइए। हो गया। चलिए हम बताते हैं कैसे बनाएंगे। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लगता है कि कैसे हम बेस बराबर करें, यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी, कि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 कैसे बने। तो बच्चा अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो अब आप बताइए अगर ये 1 है तो यहाँ हम क्या 7 की पावर 0 नहीं लिख सकते। आप बताइए क्या ये गलत है कि अगर 7 की पावर 0 लिख दिया हमने तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 की जगह हम ऐसा रख सकते हैं, तो बेस बराबर हो गए तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और x बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल भी कई बार पेपर में गलत हो जाया करते हैं। तो ऐसे सवालों को आसानी से बनाने के लिए आपको आना होगा आयुष मैथ्स पर। यहाँ आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहां से आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर लिखा हो x की पावर a की होल पावर b की होल पावर c, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर a गुणे b गुणे c। यानी आपको जब इस तरह का नंबर होल पावर में करके दिया जाए तो आप पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त अगर कभी सवाल इस तरह लिखा गया हो तो आप ध्यान रखना, यहां पावर का गुणा नहीं होता है। ये बात एकदम गलत है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा यहां भी गलत कर जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। तो ऐसा नहीं होता, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और हम आपको एक सवाल देते हैं, उसी से आप समझे कि कुछ सवाल जैसे इस तरह का लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा। और आपके पास सवाल अगर लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आसानी से। अब इसके आंसर आप बता पाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताएं बताएं मेरे भाई।
क्या होगा इसका आंसर? तो बन गया होगा। चलिए देखते हैं क्या आया आंसर आपका, मिलाइए। आपको अभी हमने बताया कि जब होल पावर लिखी हो तो वहां आप पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त यहां नहीं कर सकते हैं आप गुणा। यहां क्या है, ये जो लास्ट में 2 लिखा हुआ है, ये 2 इस 2 की पावर, तो इतना सॉल्व करने पर आएगा 2 की पावर 2 की पावर 4, और ये 4 इस 2 की पावर है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16। तो ये आपका फाइनल उत्तर होगा। तो इसमें ध्यान देना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे सवाल गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अब आप शायद ऐसे सवाल गलत ना करें। ठीक है, ध्यान रखना कि गुणा कब होगा और गुणा कब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। जैसे आपके पास सवाल लिखा है 2 की पावर 3 की होल पावर -5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लिखा है। इस तरह के सवाल लगातार पेपरों में भी देखने को मिल जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका पावर माइनस में है तो उसे प्लस आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे? इसे आप बेस को पलट दीजिए तो आपका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 की पावर n 5 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पर, और 2 की पावर भी कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 की घात 5 243 आ जाएगा, और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला एक सवाल और लेते हैं। जैसे लिखा है -125/8 की होल पावर माइनस का 2/3। बताइए इसका आंसर क्या होगा। -125/8 की घात -2/3, बताएं क्या होगा इसका आंसर। आ जाएगा। देखें मेरे भाई, अभी हमने कहा पावर का साइन बदलना है तो आप बेस पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/125। लेकिन ये माइनस नहीं खत्म होने वाला, कई लोग तो कहो यही माइनस खत्म कर दें। ये अब 2/3 हो जाएगा पॉजिटिव। और आप जरा देखें 8 और 125 को ऐसा लिखें कि ये 3 कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा -2/5 की पावर 3। याद रखना 99% सवालों में जो डिनोमिनेटर होता है पावर का वो कैंसिल होता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ से वो नंबर निकालना होगा। जैसे 3 से 3 कैंसिल, -2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, यानी आपका फाइनल आंसर 4/25। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो बन जाएंगे ये सवाल मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं इसको आपको बनाना है और बताइए क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, देखने में नहीं डरना है, सवाल बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आप अपने जो अभी घातांक के रूल सीखे हैं उन्हीं रूल का यूज करना है। बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं जल्दी से कि इसको अगर हम आप ऊपर भेजेंगे, केवल एक पार्ट देखते हैं इसका, x की पावर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई में होगा और पावर का साइन बदल जाएगा। की पावर a+b ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि अगर बेस बराबर तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर a-b हो जाएगा। देखें की होल पावर कितना है, a+b। अब ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला है, a+b इंटू a-b, तो ये हो जाएगा x की पावर a² माइनस। तो बस यही बात अब आपको आगे भी समझ लेना होगा कि इसी तरह अगर a² माइनस b² आया तो यहाँ b² माइनस c², यानी अब हम लिख सकते हैं कि x की पावर आया है a² माइनस b²,
गुणे x की पावर यहाँ आएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहां से आ जाएगा ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से a से a, c से c और b से b कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 0 और किसी भी संख्या की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। क्लियर है मेरे भाई? चलें, चलते हैं आगे। देखें, आपसे करणी में कई बार सवाल पूछा जाएगा, और करणी में क्या पूछा जाएगा देखिए। पहले तो कुछ बेसिक बातें जानिए। जैसे लिखा है ये रूट ए लिखा है, तो इस बात का मतलब ये a की पावर 1/2 है, यानी यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 2। अगर कुछ और होगा तो वो लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा है नंबर, तो इसका मतलब है 1/3। अगर 4 रूट ऑफ ए लिखा है तो इसका मतलब है a की पावर 1/4। बात आप समझ पा रहे हो कि करणी को घातांक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपसे कई बार क्या होगा, वो करणियों के बारे में पूछेगा, कौन सी करणी बड़ी या छोटी है। जैसे हमारे पास एक करणी लिखी है 3 क्यूब रूट ऑफ 2 और 4 रूट ऑफ 5। ठीक है, ये आपको एक करणी लिख करके दी गई और आपसे इसमें कहा जाएगा बताइए कौन सी करणी बड़ी या छोटी है। ठीक है, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 2। इसमें आपसे कहा जाएगा कौन सी करणी बड़ी या छोटी है, बताइए। तो देखिए, आपको जब भी करणी बड़ी या छोटी बताना हो तो आपको क्या बताते हैं हम, कि आप इसकी पावर जो है वो बराबर कर लीजिए। जैसे यहां लिखा है 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4। आप क्या करो, इन घातों को बराबर करो, और उसके लिए हम तुम्हें आसानी से तरीका बताते हैं कि 3, 2 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ 12 बनाना है, यहाँ 12 से गुणा कर दो, यहाँ 12 से गुणा कर दो, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 की घात 4, 2 की घात 6 और 5 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 की घात 4 81 आएगा, 2 की घात 6 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब 100। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या आ रही है? 4 रूट ऑफ 5 आ रही है। क्लियर है मेरे भाई? तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इसी चीज को लिखना ना पड़े ज्यादा, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए, इसी चीज को ना लिखना पड़े ज्यादा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए करेंगे कि ये जो आपका नंबर है ना 3, इसी को तो बराबर करना है। यहाँ 2 है और यहाँ 4, तो इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम क्या लिया हमने? 12। तो 12 के लिए यहाँ 3 में किससे गुणा करना होगा? 4 से। तो उसी नंबर को अंदर पावर बना दो। यहाँ 2 है तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, तो 6 पावर बना दो, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो 5 की घात 3। अब आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या आ रही है 125, यानी यही आपका नंबर क्या है? सबसे बड़ा। तो करणियों में इस तरह आप छोटी और बड़ी करणी बता सकते हैं। क्लियर है पूरी तरह से बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और एक सवाल लेते हैं और आप खुद लगाने की कोशिश करें कि ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। लिखा है 4 रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 5 और अंडर रूट 2। बताइए इसमें कौन सी बड़ी या छोटी होगी? बताइए। आया मेरे दोस्त? आज के समय में समस्या क्या हो चुकी है मेरे भाई, कि टीचर सिर्फ ये समझने लगा अपने आप को बस किसी तरह सिलेबस खत्म हो जाए बच्चों का बस। लेकिन मेरा मानना है
कि टीचर की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस खत्म करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपको ये लगता है ज्यादातर कि आप किसी तरह अपना सिलेबस खत्म कर दें और आपका काम हो गया। आज आपकी जिम्मेदारी है समाज को सुधारने की भी, और वो तभी हो पाएगा जब आपके बच्चे बेहतरीन होंगे, उन्हें सच और झूठ का जब पता चलेगा, ठीक है। आज के लोग तो बस सच और झूठ, बच्चों भी टीचर के पास जाते हैं तो केवल पढ़ाई, उनको लगता है कि नहीं बस जो सिलेबस खत्म कर दिया बस उसी से मतलब है। सच और झूठ वो बाहर के माहौल को देख करके क्लियर करते हैं। अगर उनके सामने ज्यादातर झूठ लाया जाएगा तो वो झूठ को ही धीरे-धीरे सच समझने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि टीचरों की अब एक और भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इस बात का आगाह कराएं, उन्हें ये भी समझाएं किसी तरह कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, ठीक है। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है कि आप केवल सिलेबस खत्म कर दें, आपका बच्चा यहाँ से अच्छा पढ़ के निकले। अच्छा वो तब बनेगा जब समाज में जाएगा, वो भी पॉजिटिव बातें करेगा, ठीक है। वो भी लोगों को बताएगा कि सबके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। आज के समय में लोग तो, हमने कई बार कहा है कि चिलगोजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग जो, जिनको लगता है कि मान लो 400 रुपए का सिलेंडर था और वो सिलेंडर आपका 1100 कर दिया गया और 5 साल आपसे खूब रुपया लिया गया, खूब नोचा गया आपको, और उसके बाद लास्ट में चुनाव के समय 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो लोग उसको विकास समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को हम चिलगोजे कहते हैं, ठीक है ना। जो 1100 का सिलेंडर अब आज करने के बाद 5 साल लौटने के बाद 100 रुपए कम कर देने को विकास समझते हैं। जो 60 रुपए तेल को 110 और 100 रुपए पहुंचाने के बाद 5 साल आपसे खूब नोचा गया और उसके बाद 2 रुपया कम कर देने को विकास समझते हैं आप। ऐसे लोग, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वास्तविकता का सामना करें, सच का सामना करें, सच का साथ दें, ठीक है ना। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, आपका मतलब सिर्फ विकास से होना चाहिए, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी भी है कि कोई भी व्यक्ति, नेता अगर आपके पास आता है, आपके गाँव आता है तो आप उससे सवाल करें, और सवाल होने चाहिए वाजिब कि हाँ, आप 5 साल कहाँ थे और अब 5 साल अब फिर आपके चुनाव आने वाले, चुनाव की डेट आपकी अनाउंस हो गई है। इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना, मुद्दों पे बात करें। ये नहीं कि सिर्फ भैया हैं भैया, पता नहीं काहे लिए कहो आ गया नेता तो उनके पैर छूने लगे, गोड़ छूने लगे। अरे तुम्हारे फूफा थोड़े हैं, ठीक है, जो गिर पड़ते हो पैरों में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, वो आपके नौकर हैं, समाज की सेवा करने के लिए उनको आपने पदों पर बैठाया है, तो आपका वाजिब है कि आप उनसे सवाल करें, ठीक है ना। अगर आज सवाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपसे सवाल करेंगी, ठीक है ना। तो उस समय जब ये हाल हो रहा था तो आप कहाँ थे? तो इन सब चीज़ों को सोच करके आपको चलना होगा, ठीक है। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, ये बखूबी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 रूट 7 है, 3 रूट, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 5 है, 4 रूट ऑफ 7 है और रूट 2 है। एलसीएम ले लेते हैं, 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 को 12 बनाने के 3 से गुणा तो यहाँ पावर 3 बन जाएगी। 3 को 12 बनाने के लिए यहाँ 4 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 6। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 5 की घात 4 कितना हो जाएगा? 625 और 2 की घात 6 कितना हो जाएगा? 64 और आपका नंबर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को भी आपको लगाना है। घातांक के सवाल आप लगाएं, ठीक है ना। और करणियों में हम लोग एक नई क्लास में कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे और उसमें सवाल होने वाले केवल और केवल करणीय के, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बार बार पेपर में आए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आपको जय हिंद, ठीक है।